जो लोग मतलब गांव घर में कहावत है कि गेंडा ओढ़ के घी पिए, उनके यहाँ कौन लोग जाते हैं? बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की बहू बेटी जाती है। उनके यहाँ हेमा मालिनी जाती है। उनके यहाँ जो है स्मृति ईरानी जैसे लोग जाती है। उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले को बेटी कभी भेजे वो लोग? वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं और बहुत बोलते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे लोग जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, तो उनको पूछिए ना कि उनको विरासत में कौन कौन लोग थे परिवार के राजनीति में। आप जो संतोष मांझी जी हैं, उनके पिताजी कौन हैं, क्या हैं, उनको पूछिए। अभी जो चिराग पासवान जी हैं, उनको पूछिए वो कहाँ से आते हैं। तो दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार में देखिए परिवारवाद किसको कहते हैं। उनके साथ जो चल जाता है वो सारा राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब महिला गर्भवती होती थी तो वो छुट्टियां नहीं मिलती थी उसको, उस पीरियड में भी उसे ड्यूटी करना पड़ता था, और नहीं जाती थी तो उसका वेतन काट लिया जाता था। इस देश का पहला व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने मैटरनिटी लीव देने का काम किया। तब पूरे देश में लागू हुआ, तब अदर राज्यों में लागू हुआ, केंद्र सरकार में लागू हुआ, लेकिन पहला व्यक्ति सोचने वाले तो वही हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा परिवार है जो इस राज्य को महिला मुख्यमंत्री देने का काम किए। महिलाओं के लिए जब पंचायती राज लागू हुआ तो इस देश का पहला व्यक्ति, इस राज्य का पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने 33% आरक्षण देने का काम किया महिलाओं को, जिसके तहत मैं भी जिला परिषद बनी। अभी हम पटना में हैं और हाल ही में एमएलसी पद का चुनाव हुआ और आरजेडी कोटे से 5 एमएलसी जीत कर आए, जिसमें से एक चेहरा काफी सुर्खियां में रही। वो चेहरा उर्मिला ठाकुर का है और उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हमारे साथ है। क्योंकि इनका जो संघर्ष रहा और लगातार जिस तरीके से आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, उस सबको देखते हुए, उस आरोप को झेलते हुए अगर एक गरीब समाज से आने वाली, एक नाई समाज से आने वाली बेटी को अगर एमएलसी बना दिया जाता है, तो क्षेत्र में कहे या पूरे बिहार की बात करें तो गौरव की बात है। हम डायरेक्ट बात करते हैं, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी है हमारे साथ। मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से पूरा संघर्ष रहा आपका, और पूर्व में आप जिला परिषद भी रही और आरजेडी के बड़े बड़े पद पर प्रदेश प्रवक्ता भी रही, प्रदेश अध्यक्ष भी रही महिला प्रकोष्ठ की, और जिस तरीके से आरोप लगता है परिवारवाद का, और आप एक नाई समाज से आती है और आपको एमएलसी बना दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, परिवारवाद का नारा वही लोग लगाते हैं जो परिवारवाद से ओतप्रोत हैं, क्योंकि जो पार्टी हमारे आदरणीय इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर परिवारवाद का नारा माने परिवारवाद से उनको नवाजा जाता है, ये वैसे ही लोग हैं जो लोग मतलब गांव घर में कहावत है कि गेंडा ओढ़ के घी पिए, माने ऐसे लोग हैं। अब देखिए ना, परिवारवाद दूसरे जगह तो मत जाइए, इंडिया को छोड़ दीजिए, बिहार में ही देख लीजिए। उनसे पूछिए कि विवेक ठाकुर कौन है, उनसे पूछिए जो अभी वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं और बहुत बोलते हैं और अनाप शनाप बोलते हैं, जो सार्वजनिक जीवन में नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे लोग जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, तो उनको पूछिए ना कि उनको विरासत में कौन कौन लोग थे परिवार के राजनीति में। आप जो संतोष मांझी जी हैं, उनके पिताजी कौन हैं, क्या हैं, उनको पूछिए। अभी जो चिराग पासवान जी हैं, उनको पूछिए वो कहाँ से आते हैं। तो दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार में देखिए परिवारवाद किसको कहते हैं। उनके साथ जो चल जाता है वो सारा राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, बीजेपी के साथ जाने वाले लोग। और जो लोग बीजेपी के कहे हुए बात को नहीं मानते हैं, जो जन सरोकार के सवाल पर, जो मुद्दा पर बात करते हैं, वो सारे लोगों को विभिन्न पदवी से नवाजते हैं। कभी परिवारवाद कहते हैं, कभी घोटाला का नाम देते हैं। 70 हजार करोड़ का घोटाला करने वाले इस देश में जो महाराष्ट्र में अजित पवार जी थे, जिनको प्रधानमंत्री जी बोले विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, उनके साथ चल गए तो सब घोटाला खत्म हो गया। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग के पास न कोई मुद्दा है, न नीति है, न सिद्धांत है। ये जो है मुद्दाहीन बात करते हैं, नीतिहीन बात करते हैं, और विपक्ष विहीन भारत चाहते हैं, विपक्ष विहीन जो है राज्य चाहते हैं। विपक्ष उनके आगे नहीं रहे, कोई ना कहने वाला नहीं रहे। वो जो कहे, तू कहे रात तो हम रात कहेंगे, तू कहे दिन तो हम दिन कहेंगे, ऐसे इस तरह से चाहते हैं देश में अंधेरा कायम रहे। और इस देश में आपने देखे होंगे जो जनता के जनप्रतिनिधि जीत के गए, उन विपक्षी जनप्रतिनिधि को 145 लोगों को पार्लियामेंट से निलंबित करके बाहर करने का काम किया। ये तो बिल्कुल अन्याय है। मतलब कि अघोषित आपातकाल की स्थिति है इस देश में। सारी जगह त्राहिमाम है, कोई नहीं बोलता है। सारी सरकारी एजेंसी को, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सारे का दुरुपयोग करके अपने विपक्षी पर लागू करते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं, परिवारवाद कहते हैं, कई तरह के नारों से उन्हें नवाजने का काम करते हैं, जो इस देश के लिए दुर्भाग्य है। मैडम, मौजूदा राजनीतिक मुद्दे पर बात करेंगे, उससे पहले जो जनता जानना चाहती है, एक सवाल है कि कहा जा रहा है कि उर्मिला ठाकुर जी लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। तो जब आप
एमएलसी बने, विधान परिषद बने, तो कैसे बने? किनका फोन पहले आया था? आपको कब जानकारी मिला कि आपका एमएलसी बनाया जा रहा है, चूंकि आप पहली बार सदन में जा रहे हैं? देखिए आदरणीय हमारे नेता जो इस देश का अब से सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली, हर क्षेत्र में युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो इतिहास ही रहा है कि हमारे जैसे गरीब गुरबा को ही वो हमेशा सत्ता में भागीदार। हमारे नेता सिर्फ बोलते नहीं हैं, हमारे नेता जो हैं जो बोलते थे सामाजिक न्याय की जो बात किए थे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद ने, उस सामाजिक न्याय को आप जब इतिहास उलट करके देखेंगे तो हमारे जैसे लोग का ही वहाँ पर जगह उन्होंने देने का काम किया, राजनीति और सत्ता में भागीदारी। जिसका उदाहरण आप देखेंगे भगवती देवी जो सदा परिवार से आती है, मुसहर परिवार से, पत्थर फोड़ने वाली जात की मुसहर थी, उसको भी आदरणीय नेता ने पार्लियामेंट भेजने का काम किया। मालती देवी जो जात के राम जाति रविदास परिवार से आती है, चमार जाति से आती थी, और उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किया। आप देखे होंगे कुमकुम राय जो धानुक परिवार से आती थी, उनको भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यसभा भेजने का काम किए। आप देखे होंगे कि मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली महादलित परिवार से आती है, महादलित परिवार से, तो उसे भी विधान परिषद भेजने का काम किए। और उर्मिला ठाकुर जो दाढ़ी बनाने वाला का बेटी है, मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, उन आताताइयों से, उन हिटलरशाहियों से, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद का उदय नहीं होता, वो अगर सामाजिक न्याय का नारा बुलंद नहीं किए होते, मुझे मानसिक आज़ादी नहीं दिए होते, कलेजा में बल नहीं दिए होते, तो हम लोग का बाप दादा अपने दरवाजे पर खटिया और मचिया पर नहीं बैठते, तो वो बेटी को पढ़ा लेते, बेटी पढ़ाने का हिम्मत रखते। ये अगर मैं पढ़ी लिखी, ये बाबू लालू प्रसाद यादव का देन है, और मैं विधान परिषद गई, ये तो महादेन है। वो तो हमारे लिए इंसान नहीं, वो तो भगवान के रूप में हमारे लिए हैं, जो मेरे जैसे मामूली आदमी को करीबी नहीं। उनका तो सारे लोग आपको बताए ना, जो लखन ठाकुर जो नाई परिवार की अगर बात करेंगे, जिस परिवार से मैं आती हूँ, अति पिछड़ों की बात करेंगे, तो वो लोग सिर्फ बोलते हैं, और किसी को अगर अति पिछड़ा के नाम पर भेजते हैं और इस तरह का करते हैं, उनका लालच रहता है। 24 का चुनाव है, वोट बैंक देख करके वो इस तरह का काम करते हैं। सामर्थ परिवार की बहू बेटियों को भेज करके, चाहे पिछड़े के लोग होंगे, भेज करके वो सत्ता का जो है लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता गरीब गुरबा को, जिसको कोई समाज में देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं, जो समाज के सबसे नीचे पायदान पे हैं, उसकी बात करते हैं। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय नहीं होता, तो अनीता देवी हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाते हुए कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सामाजिक न्याय की बात की और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने आर्थिक न्याय की भी बात की है। और अनीता देवी जो नमक बनाने वाली किनोनिया समाज की आती है, उसको उनको भी देखिए आपने मंत्री बनाए, मंत्री देखिए अति पिछड़ा की बेटी है। तो आदरणीय नेता हमेशा विद्यासागर निषाद जो है खगड़िया के थे, वो बीड़ी बनाने का काम करते थे, राज्यसभा भेजने का काम किए। आप देखे होंगे रामजी शर्मा जी जो बढ़ई का बेटा था, उनको बालदेव महतो को भेजने का काम किए, रामकरण पाल को भेजने का काम किए। आप देखे होंगे मोहम्मद यूनिस लोहिया को। माने इतने सैकड़ों लोग हैं जिनको आदरणीय नेता ने नुनिया के बेटा से वो क्या कहते हैं कर्ण जो है रामकरण को भेजने का काम किए, ये जो है कुम्हार जाति से आते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को आदरणीय नेता ने, जिसको समाज में कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं हो, ऐसे समाज के लोगों को सत्ता में भागीदारी दे करके अमली जामा पहनाने का काम किया, उन्हें ताकत देने का काम किया। जिस कड़ी में मैं भी गई, जो ये तो हमारे नेता का शुरू से रहा है, ये हमारे नेता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं गरीब की बात करते हैं, लेकिन गरीब को भागीदारी नहीं देंगे, बात करेंगे। उनके यहाँ कौन लोग जाते हैं? बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की बहू बेटी जाती है, उनके यहाँ हेमा मालिनी जाती है, उनके यहाँ जो है स्मृति ईरानी जैसे लोग जाती है। उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाले को बेटी को भी भेजे वो लोग। दर्जनों उदाहरण आप उंगली पे गिना रहे हैं कि उनको भेजे, उनको भेजे। हम थोड़ा सा चक्र खोलना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे आपको जानकारी मिली? पहले से आपको पता था कि एमएलसी विधान परिषद भेजा जा रहा है, या किन्हीं का फोन आया था? तो वो चक्र खोलिए, जनता जानना चाहती है। नहीं, पहले से हमें कोई जानकारी नहीं थी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बेगूसराय में एक निजी कार्यक्रम में पूर्व नगर विकास मंत्री श्री बाबू की पत्नी का देहांत हो गया था। उसी श्राद्ध क्रम में वो गए थे, जिसमें मैं भी गई थी। मैं भी वहाँ से रात में लौटी और मैं बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही नींद पड़ गई, सो गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो आदरणीय हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबू तेजस्वी यादव जी, उनके पीए हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं संजय बाबू, उनका फ़ोन आया, कई फ़ोन आया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि चूँकि मैं सो गई थी। फिर किसी तरह बेगूसराय से उन्होंने, बेगूसराय जिलाध्यक्ष से नंबर लिए और उन्होंने फ़ोन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर फ़ोन किया और बोले, अरे उर्मिला जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रही हैं, सो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बुलावा है। तो फिर मैं मोबाइल पर बात हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मोबाइल पर बात हुआ, तब तो उन्होंने कहे कि तुम 10 नंबर आओ। और जब मैं वहाँ गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि तुमको जो है
कागज़ तैयार करो, तुमको एमएलसी बनाया जा रहा। मैं उस समय का सीन बता नहीं सकती कि मुझे लगा कि ये क्या सुन रही हूँ मैं। काफी चौंक गए कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे एमएलसी बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। मुझे लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहे कि जाओ तुम कागज़ बनवाओ, तुम्हारे पास सर्टिफाइड कॉपियर है कि नहीं, ये वोटर लिस्ट का कोई कागज़ कम नहीं होना चाहिए। कई तरह की उन्होंने कागज़ बताने का काम किए और मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे काफ़ी लगा कि ये तो मेरे लिए इंसान नहीं, भगवान से मैं बात कर रही हूँ। मैडम, जिस तरीके से कहा जाता है कि एमएलसी बनने में लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तब जाकर एमएलसी बनते हैं, तो आप तो कह रहे हैं कि अचानक फोन आया और अचानक से बने, तो खर्च कहाँ होता है? मैं नहीं कह सकती कहाँ, मैंने इस तरह की बात हमारे पार्टी में नहीं होती है। ये तो लोग अफवाह फैलाते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं बताई ना कि मैं आई थी और सो गई थी, उनका फ़ोन आया और मैं गई, उनसे संपर्क की और बुलाया गया तो कह दिए कि कागज़ बनाओ, तुम एमएलसी बन रही हो, तुमको एमएलसी बना के भेजा जा रहा है, जाओ कागज़ की तैयारी करो। तब सोच सकते हैं जब मेरे जैसा मामूली कार्यकर्ता को एमएलसी मैंने भेजते हैं। इससे पूर्व देखे मुन्नी रजक जैसा कार्यकर्ता को वो भेजते हैं। तो इस तरह की बात तो लोग अफवाह फैलाते हैं, जिसका उदाहरण मैं हूँ। एक फूटी कौड़ी क्या एक कसेली का टुकड़ा भी नहीं लगा। मतलब सब कुछ अचानक सा हो गया। सब कुछ अचानक सा हो गया और अचानक ही मैं बन गई।